हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। हमने सभी सब्जेक्ट्स के बीएड के आपके इंग्लिश और हिंदी में एमसीक्यूज कर लिए हैं। कुछ सब्जेक्ट्स अभी बाकी हैं, सो राउंड 1 हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं अपना। तो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन इन दिस वीडियो ऑफ योर ऑल द सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में एक क्विक रिवीजन करेंगे, सो यू कैन टेक योर पेन एंड पेपर एंड मार्क करें आप साथ में अपने आंसर्स, सो दैट आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम LAC के क्वेश्चंस। What is LAC? Here 4 options are given. आपको कोई भी एक ऑप्शन जो भी आपको लगता है अपने पेपर पे वो लिख लें। First is it is an approach in which one language is implemented throughout the curriculum in non-language subject. Second is it is an approach in which Hindi is made compulsory language for the curriculum. Next is formulate and implement foreign language in the curriculum. And the last is none of these. तो आपको जल्दी से अपना आंसर टिक करना है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब है करिकुलम में एक लैंग्वेज का होना जिसके माध्यम से हम जो नॉन लैंग्वेज आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एटसेट्रा, उन सभी को बच्चों को पढ़ाएंगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो ये है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर आपका आंसर करेक्ट है सो पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ योर क्वेश्चन 1 का जहां आपने आंसर लिखा है, वरना क्रॉस कर दें। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? First is it is important to ensure, spelling is little bit mistake, that the language of each child be respected in the classroom. Second is children can learn only languages without losing the first language, mother tongue. All children could be given admissions in foreign universities. And the last is mother tongue of children should be respected in the classroom. तो जो भी आंसर आपको यहाँ पे लगता है, मतलब जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो क्वेश्चन में पूछा है, तो वो ऑप्शन आप लिख दें। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 कि सभी बच्चों को जो स्कूल से पास आउट होंगे उनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि सभी एडमिशन ले, ऐसा कुछ नहीं है। So next is question number 3. The most important aspect of communication listening can be improved by making the attention fully paid, making the communicated material novel, interesting and need based, making voice effective and impressive, all of these. And the correct option is option 4, all of these. Now question number 4. The process of communication enhances through belongingness, security and freedom to make choices, informity to meeting and avoidance of pressure, yeah, all of these. The correct answer is all of these. अगर आपका आंसर सही है तो आपको आगे टिक करना है, अदरवाइज आप क्रॉस कर दें, सो दैट लास्ट में जब आप मार्क्स टैली करें तो आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना आपको और मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फर्स्ट इज राइटिंग एक्सप्रेसेस हु वी आर एज अ पीपल। सेकेंड, राइटिंग प्रिजर्व्स आवर आइडियाज एंड मेमोरीज। Third is writing allow us to entertain others. And last is all of the above. All the above. So the correct answer is all the above. So now you can mark आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में 5 में से कितने मार्क्स मिले हैं आप टैली कर सकते हैं।
5 क्वेश्चन ही करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं. ऑलरेडी हमने ये सारे किए हुए हैं पहले, सो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही हम करेंगे. नाउ लेट्स कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मीन्स सीक्वेंस वाइज हमारा क्वेश्चन 6 है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन 1 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? जेंडर इज बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स. जेंडर रोल कैनॉट बी मॉडिफाइड. जेंडर इज नॉट बायोलॉजिकल. जेंडर रोल्स आर एक्वायर्ड. एंड द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, जेंडर रोल कैनॉट बी मॉडिफाइड. चेंज हो सकते हैं, समय के साथ बहुत हुए भी हैं और होते भी जा रहे हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ सेक्स? फर्स्ट इज वेदर अ पर्सन कंसिडर देमसेल्व्स टू बी मेल और फीमेल. अ पर्सन्स बायोलॉजिकल एंड anatomical attribute. Two main categories, male and female. Next is genetical intercourse between any combination of gendered relations. Last is the typical behavior, norms and characteristics that society attributes to one gender or the other. The correct option is second one. Next is how teachers and students dash gender in the classroom. It dash the learning environment. 4 options again: interpret, does not affect, construct, impacts, adapt, perturbs, define, vitiates. The correct option is second, construct, impacts. Question number 9. Society determine the role of male and female. This statement articulates gender as a hereditary endowment, gender as an intuitive construct, gender as a social construct, gender as a inherent construct. आप टिक कर सकते हैं अपना आंसर. The correct option is gender as a social construct. Now question number 10 and gender, school and society में से आपका last question, 5th question. Which one of the following may be the criteria of gender parity in society? First is comparison of number of male and female teachers in school, whether the girl student are allowed to participate in competitions organized outside the school, comparison of number of boys and girls who survived up to class 12. Last option is equal number of distinction achieved by boys and girls in class 12. The correct answer is option 3. तो अब आपने जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में से 5 में से कितने सही क्वेश्चंस किए हैं, आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स. व्हाट इज एकेडमिक डिसिप्लिन? Academic discipline is a branch of learning or scholarly investigation that provides a structure for the students' program of study, especially in the graduate and postgraduate levels. Second is academic discipline is a field of branch of learning affiliated with an academic department of a university, formulated for the advancement of research and scholarship. Third option is academic discipline is formulated for the professional training of researchers, academics and specialists. Last is all of them. The correct option is all of them. Coming to question number 12, second question from this particular subject.
Identify the incorrect statement. Disciplines have a body of accumulated specialist knowledge referring to their object of research which is specific to them and not generally shared with another discipline. Second is the object of research of a discipline cannot be shared with other disciplines. Third is discipline use specific terminologies of a specific technical language adjusted to their research object. Last is discipline must have some institutional manifestation in the form of subjects taught at university or colleges, respective academic departments and professional associations connected to it. You can tick your answer. And the correct option is option 2. The object of research of a discipline cannot be shared with other disciplines. So there is nothing like that. It can be shared. Now, question number 13 and third question from your particular subject. School subjects are बेसिकली कौन सी स्टेटमेंट स्कूल सब्जेक्ट के बारे में ट्रू है वो आपको पहचानना है. एम्स एट सोशल रिफॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्शन फॉर्म्ड बाय सिंपल आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल नॉलेज, लोकल कम्युनिटी नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज. Third option is more concerned about meeting social, economic and political needs, take care of the demands of the society and the individual. Last is all of them. And the correct option is option 4, all of them. Now, next question, question number 14. What is the need of school subjects? The school subjects equip the individual with the social and competencies required to lead a quality life. Next is they promote the basic academic skill required for day-to-day living like communication, problem solving, analytical thinking, etc. Third is studying school subjects involving an understanding of the theory of content that is crucial for disclosing the educational potential embodied in the content. And last is all of them. You can take your answer whichever you feel is the correct option. So the correct option is option 4, all of them. Last question from this particular subject, question number 15. What is the transdisciplinary approach? Important question. An approach to curriculum integration which dissolves the boundaries between the conventional discipline and organizes teaching and learning around the construction of meaning in the context of real world problems or themes. Second is an approach to curriculum integration which focuses primarily on the different disciplines and the diverse perspective they bring to illustrate a topic, theme or issue. Third option is saying both 1 and 2 are correct. Fourth option is saying 1, 2, 3, neither option is correct, so none of these. And the correct answer is option 1. Exactly the definition of transdisciplinary approach. Now you can give yourself marks for this particular subject. आपको कितने marks मिले हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स इन सब्जेक्ट में out of 5? Now let's coming to next subject, assessment for learning. Question number 16 and first question from assessment for learning is: education is a process in which knowledge and skill are transferred. यहाँ पे इस क्वेश्चन पे मुझे कमेंट्स भी आए थे जब वीडियो हमने डाली थी कि नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन होना चाहिए, ना कि फ्यू पर्सन्स टू नेक्स्ट जनरेशन. देखिए इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस भी आपको नहीं मिलेंगे. ये मैंने यहाँ पे इसलिए डाले हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों. बहुत बुक में आपको फ्रॉम अ जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिल जाएगा.
वो एज सच आपका रॉन्ग नहीं होगा, बट जब हम 4 ऑप्शंस में देखेंगे, थर्ड और फोर्थ में ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे। फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स टू नेक्स्ट जनरेशन का मतलब है फ्यू पर्सन्स जो आपके कौन हैं, जो आपके टीचर्स हैं। सभी लोग टीचर्स नहीं होते हैं। फ्रॉम अ जनरेशन में यहाँ पे जिस जनरेशन की बात हो रही है उसमें सभी आ गए, और अगली जनरेशन मतलब सभी बच्चे। हाँ, सभी बच्चे एजुकेशन लेते हैं, पर सभी उनको एजुकेशन नहीं देते हैं। एजुकेशन कुछ लोग देते हैं जो कि होती हैं टीचर्स, या होते हैं बेसिकली मेल टीचर्स भी होते हैं, फीमेल भी, लेकिन सभी टीचर्स नहीं होते हैं। एंड जब भी एजुकेशन पे ऐसे क्वेश्चन आए तो हम एजुकेशन को हमेशा फॉर्मल मानेंगे, ना कि इनफॉर्मल। देखिए मतलब पेरेंट्स से जो टीचर्स नहीं होते हैं, जो अलग जैसे पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी हो गई, उनसे जो बच्चों को एजुकेशन मिलती है वो इनफॉर्मल होती है। तो यहाँ पे समझना ये है, इसलिए हमने ऑप्शन 3 को टिक किया था, फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो आप ऑप्शन 4 को बिल्कुल सही बोल सकते हैं, बट हम इन चारों ऑप्शंस में से देख रहे हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा फिट होता है। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस देखिए अगर सीटेट में भी आ जाते हैं तो वहां पे वो की में दोनों आंसर्स को सही कर देते हैं कि अगर बच्चे ने थर्ड आंसर टिक किया है तो भी मार्क्स दो, फोर्थ आंसर टिक किया है तो भी मार्क्स दो। तो मे बी यहाँ पे कॉलेज लेवल में भी ऐसे हो जाए, ये देखना रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम्स हो रहे हैं ऐसे एमसीक्यू बेस्ड। तो इसके लिए कोई आपको घबराना नहीं है, बी रिलैक्स्ड। तो अगर आंसर आपको 4 भी लग रहा है तो दैट मीन्स आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो थर्ड फोर्थ दोनों में ही अपने आप को आप मार्क्स दे दें। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई असेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट? To find out what the students know, to find out what the students can do and how well they can do it, to find out how students go about the task of doing their work, or all of them. So you can tick your answer whichever you feel is the correct option. The correct option is all of them. Next is question 18. Primary objective of assessment should be labeling students as per their score, making pass or fail in the report cards, assigning rank to the students. Last option is understanding children's clarity and confusion about related concepts. And the correct option is option 4. Question 19. What is rating scale? The term applied to expression of options or judgments regarding some situations, object or character. Rating scale is a device by which judgment can be quantified. Second is it is a system. This is compilation. Is questions that are submitted to the pupils from whom information is desired. And third option is both 1 and 2. Fourth is none of these. So you can take your answer whichever you feel is the correct option. And the correct option is option 1. The exact definition of rating scale. Next is question 20. Which of the following statement is true? The percentile rank of a score is the percentage of scores in its frequency distribution that are equal to or upper than it. Second is the percentile rank of a score is percentage of scores in its frequency distribution that are equal to and lower than it. Next is both 1 and 2, and last is none of these. And the correct option is option 2. So now you can give yourself marks. आपको 1 मार्क कॉम्प्लीमेंट्री देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इसके लिए मैंने आपको टाइम नहीं दिया था. सो यू कैन गिव 1 मार्क्स कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम दिस क्वेश्चन, और बाकी आप देख लें आपके 4 में से कितने सही हुए हैं. एंड आप असेसमेंट फॉर लर्निंग में खुद को 5 में से मार्क्स दे सकते हैं. क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल.
What is the full form of PIET? PIED डायरेक्टली सिलेबस में से है. PIED आपका फुल फॉर्म सिलेबस में ही मेंशन है, किसी बुक की भी सहायता नहीं लेनी है आपको इसके लिए. फर्स्ट इज प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड. People integrated education for the disabled. Project implemented education for the disabled. Project integrated education for the draft. The correct option is option 1. Next is inclusive education. Includes teachers from marginalized groups, celebrate diversity in the classroom, encourage strict admission procedure, and the last is includes indoctrination of facts. And the correct option is celebrated diversity in the classroom. Question number 23. Gifted students will realize their potential when they are given private coaching, they will learn with others, they are segregated from other students, they are tested frequently. You can tick the option whichever you feel is the correct option. And the correct option is they learn with others. Next is question number 24. Which is the best method to teach children with special needs? First is demonstration by teacher involving students. Second is discussion in the classroom involving maximum number of students. Third is cooperative learning and peer tutoring. Last is ability grouping for teaching. The correct option is cooperative learning and peer tutoring. Next is learning disabled children differ from mentally retarded children in that they have usually average intelligence, they are able to learn in most areas, they have learning difficulty in one area or all of the above. The correct option is option 4. And last subject, we have one more subject, knowledge and curriculum. Important subject also. Okay, knowledge through senses means seeing, tasting, smelling, none of these. पहले ऑप्शन मैंने 4th ईटिंग डाला था, बट बहुत कंफ्यूजन हुई उस क्वेश्चन पे. बहुत मेल्स भी मुझे रिसीव हुए कि मैम ईटिंग हो सकता है. उसका मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में डाल दिया था. स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगा. तो एज सच दिस कंटेंट इज सेल्फ मेड बाय बीइंग अ बेस्ट टीचर, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे. सो इसलिए मैंने वो ऑप्शन यहाँ पे रिमूव कर दिया है, सो दैट कोई कॉम्प्लिकेशन आपको ना रहे. सो द करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं, नॉलेज थ्रू सेंसेस मीन्स ये तीनों. तो ऑप्शन होगा आपका. कुछ क्वेश्चंस को देखिए समझना जरूरी है रेदर देन क्विक रिवीजन में. मैंने उन क्वेश्चंस को इसलिए डाला है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, ना कि नन ऑफ दीज. सो यू आर गोइंग टू टिक दिस ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें भी आप अपने आप को 1 मार्क्स कॉम्प्लीमेंट्री दे लें. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म? सो 4 ऑप्शंस आर गिवन. perfect adaptation to the environment, realization of moral values, satisfaction of human wants, cultivation of dynamic, adaptable mind which will be resourceful and enterprising in all situations. And the correct option is realization of moral values. Next is according to existentialist, the essence of existence means unity with the ultimate reality, spiritual goal, good and happiness,
Third is tensions and contradictions which condition loneliness and anxiety. Fourth is continuous growth and development. And the correct option is option C. Next is question 29. Major concern of curriculum is change in individual behavior, preparation for service, personal satisfaction. None of these. And the correct answer is option 1, change in individual's behavior. That is the major concern of curriculum. Next is last question. Component of curriculum is teaching strategy, objectives, evaluation, all of the above. So answer is all of the above. So you can mark yourself out of 5. Knowledge and curriculum में आपने कितना स्कोर किया है. तो ये था क्विक रिवीजन फ्रॉम योर बीएड सब्जेक्ट्स. एंड चॉइस वाले सब्जेक्ट्स हमने इंक्लूड नहीं किए हैं. मेन सब्जेक्ट्स जो सभी के पास हैं उन्हीं को इंक्लूड किया है इस वीडियो में, क्विक रिवीजन में हमने. तो कितने मार्क्स मिले हैं आपको सभी सब्जेक्ट्स में मिला के? डू राइट इन द कमेंट बॉक्स आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर किया है, सो दैट वी कैन ऑल्सो नो कि आप सभी की कितनी तैयारी है और कितनी चैनल के माध्यम से आपको तैयारी और कराने की भी ज़रूरत है. थैंक यू.